नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना से राज्यसभा की 2 नशिस्तों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की नामजदगी दाखिल। मूसी नदी के नाम पर गरीबों के मकानात मिस्मार करना दुरुस्त नहीं, KTR का बयान। मुतासरा ख़ानदानों से की मुलाकात। अदालत से राहत पर के कविता का बयान, करार दिया इसे सच्चाई की फतेह। जल्द ही नई पार्टी कायम करने का किया ऐलान। मार्च में ही गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ट्रैफिक इंतजामात और दीगर का लिया जायजा। टोली चौकी में ज़ेर तामीर इमारत से गिरने से 3 मजदूर हलाक, 2 जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु संघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना से राज्यसभा के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। ये नामजदगियाँ इलेक्शन ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी को पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा, अरकान असम्बली और मजलिस के अरकान असम्बली व कानून-साज़ कौंसिल की बड़ी तादाद मौजूद थी। अभिषेक मनु संघवी ने दूसरी मरतबा राज्यसभा के लिए मौका देने पर कांग्रेस क़ियादत मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल का शुक्रिया अदा किया। वेम नरेंद्र रेड्डी ने भी पार्टी की आला क़ियादत से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि इन्हें राज्यसभा इंतखाबात लड़ने का मौका देना इनके लिए एजाज़ की बात है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुज़ार सदर KTR ने मूसी नदी के नशीबी इलाकों का दौरा करते हुए नागोल में कायम STP प्लांट का मुआयना किया और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए KTR ने मूसी नदी की सफाई के नाम पर कांग्रेस हुकूमत के इक़दामात पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि तरक्की के नाम पर गरीबों के घरों को मुनहदिम करना दुरुस्त नहीं है। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनक़ीद करते हुए कहा कि BRS ने तेलंगाना को तरक्की याफ्ता हालत में हुकूमत के हवाले किया था, मगर मौजूदा हुकूमत मूसी नदी की बहाली के नाम पर आवाम को मुश्किलात में डाल रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि घरों को मुनहदिम करने के बजाय हुकूमत सिर्फ नदी की सफाई और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। అభివృద్ధి అంటే విధ్వంసం చేయకుండా ఇండ్లు కూలగొట్టకుండా కూడా చేయవచ్చు. అభివృద్ధి అంటే సుందరీకరణ అంటే ఎవరి కొంపలు కూల్చకుండా కూడా చేయవచ్చు అని చెప్పడానికే ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మనం ఈ మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో గతంలో 5.5 కిలోమీటర్ల పొడవున ఆనాడు సుధీర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో KCR గారి మార్గదర్శకత్వంలో మూసీ తీరాన ఒక్క ఇల్లు ముట్టకుండా ఒక్క ఇల్లుని చెదరగొట్టకుండా కొంత 5.5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 6 కోట్ల రూపాయలతో ఏ సుందరీకరణ కార్యక్రమాలు అయితే చేశామో, ఫుట్పాత్లు, ఓపెన్ జిమ్లు, అట్లాగే బ్రహ్మాండమైన ఒక ఫ్లాగ్ పోస్టు, మంచి క్రీడా ప్రాంగణాలు, వాటితో పాటు ల్యాండ్స్కేపింగు, ఇవన్నీ కూడా మీకు చూపెట్టడానికి సుందరీకరణ అంటే ఇట్లా కూడా చేయవచ్చు, ప్రక్షాళన అంటే ఇట్లా కూడా చేయవచ్చు అని ప్రజలకు కూడా తెలియజెప్పడానికే ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। शराब पॉलिसी मुकदमे में अदालत से राहत मिलने के बाद के कविता ने इसे सच्चाई की फतेह करार देते हुए अदलिया का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत ने मरकज़ी तहक़ीक़ाती इदारे की जानिब से दर्ज केस को मुस्तरद करते हुए इन्हें क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद बंजारा हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर तवील अरसे तक तिहाड़ जेल में रखा गया, जिससे इन्हें और इनके ख़ानदान को शदीद ज़हनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। कविता ने इस मुश्किल दौर में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनके हौसलों को मजबूत रखने में इनके शौहर का अहम किरदार रहा। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना में जल्द ही एक नई सियासी जमात कायम की जाएगी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के अफराद को शामिल किया जाएगा और हर तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए हैदराबाद की बासर शख्सियात से मुलाकातें भी की जाएगी। ఆంధ్ర అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ ఏదైతే ఒక ఫేక్ కేసు పెట్టి గత 4 సంవత్సరాలుగా నన్ను వేధింపులకు గురి చేసినారో, మరి ఆ దేవుడి దయ వల్ల సత్యం నా పక్కన ఉండడంతో ఇవాళ ఆ కేసు అంతా కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోవడంతో మరి స్వామివారు అంటే మా అందరికీ కూడా చాలా చాలా నమ్మకం।
వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దగ్గరికి కాలినడకన వస్తామని మొక్కు ఉండింది. ఇవాళ క్లీన్ చీట్ వచ్చిన సందర్భంలో కాలినడకన వచ్చి మొత్తం మేమందరం కూడా మొక్కు తీర్చుకోవడానికి రావడం జరిగింది. మా కుటుంబ సభ్యులు, జాగృతి కుటుంబ సభ్యులు, తెలంగాణ వాళ్ళు, ఇక్కడి నుంచి ఆంధ్రాలో ఉన్న అనేక మంది అన్నదమ్ములు, మేల్కోరే వాళ్ళు, శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కూడా వచ్చారు. వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం. ఆ స్వామివారి దయ వల్ల మరి క్లీన్ చీట్ తర్వాత మేము ఏదైతే పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాలనుకుంటున్నామో దానికి కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు మనస్ఫూర్తిగా ఉంటాయని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. మళ్ళీ చెప్తా 3 o'clock. థ్యాంక్ యూ. रियासत में अप्रैल और मई की आमद से पहले ही गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। कई इलाकों में दर्ज हरारत मामूल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के 25 अजला में दर्ज हरारत 37 डिग्री से तजावुज़ कर गया, जबकि हैदराबाद में 36.6 डिग्री और ज़िले खम्मम के सतियापल्ली में सबसे ज़्यादा 37.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 3 दिनों में दर्ज हरारत 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। औहदेदारों के मुताबिक अमूमन अप्रैल और मई में गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, लेकिन इस साल मार्च में ही सूरज की तपिश में इजाफा हो गया। खुसूसन शुमाली और जुनूबी अजला में गर्मी ज़्यादा रहने का इम्कान है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि दोपहर के औक़ात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। निज़ामाबाद में रमज़ान मुबारक और आइंदा त्यौहार के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नेहरू पार्क, शंभोनी मंदिर, किला रोड और दीगर इलाकों का मुआयना करते हुए ताजरों की दुकानों, पार्किंग, CC कैमरों और ट्रैफिक इंतजामात के बारे में हुक्काम से मालूमात हासिल की। कमिश्नर ने अवाम को सहूलियात और अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की और ट्रैफिक जाम से बचाव पर जोर दिया। इस मौके पर ट्रैफिक ACP मस्तान अली, ट्रैफिक CI प्रसाद और दीगर पुलिस अमला भी मौजूद था। हैदराबाद के टोली चौक इलाके में जुमेरात के रोज़ ज़ेर तामीर इमारत गिरने के बायस 3 मजदूर हलाक हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक मजदूर इमारत की 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे कि अचानक फिसल कर नीचे गिर गए, जिसके नतीजे में 3 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 ज़ख्मी बताए गए। ज़ख्मी मजदूरों को फौरी तौर पर करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है, जबकि लाशों को उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी रुकन असम्बली मौके पर पहुंचे और जायज़ा लेते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी, जबकि मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। తీసుకున్నావా ఏదైనా? आठ यहाँ गिरे साइड पे काम तो नहीं कोई भी नहीं अरे देखते रहे इंजुरी वहाँ कार दे बोधन राक्सी पीर जामा मस्जिद में मस्जिद कमेटी गुलशनी के ज़रिए एहतमाम इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा कि रमज़ान सब्र, नज़्म ज़ब्त और गरीबों के साथ हमदर्दी का पैगाम देता है
उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस महीने में भाईचारा और रवादारी को फ़रोग़ देना चाहिए। प्रोग्राम में ACP श्रीनिवास और दीगर पुलिस अमला व आवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो दूसरी चीज़ इसीलिए बोला गया कि आप लोग को जो भूखी वगैरह का महसूस हो, और ये पाक महीना है, इसमें हम लोग सभी लोग से हमारा यही गुजारिश है, अमन के लिए सभी लोग मेहनत करें। साथ साथ सभी लोग का, जैसे अभी हम लोग युवा में पढ़े, सभी लोग का बरकत बढ़े, सभी लोग अच्छे तरक्की करें और आगे अगले रमज़ान में अगले साल रमज़ान में बहुत और अच्छी जगह पहुँचे। ये हमारा ख्वाहिश है और हमारा यही मैसेज है कि सभी लोग साथ में, हम सब साथ मिलके रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और सभी लोग ऊपर वालों का बच्चा है, सभी लोग के ऊपर ऊपर वालों का नज़र है, सभी लोग के ऊपर ऊपर वालों का हमेशा विशेष रहते हैं। तो हम लोग सभी लोग मिलके आगे बढ़ेंगे और रोज़न को एक अच्छे रोज़न अभी मरकज़ पे आए, रोज़न को मरकज़ पे आए तो रोज़न से मेरे बात कर रहे हैं। रोज़न के साथ साथ पूरा निज़ामाबाद, पूरा तेलंगाना रियासत, पूरा सभी लोग आगे बढ़ते रहेंगे और खुशी हम लोग अगले साल और बढ़िया पैमाने में ये मनाएंगे। इस ज़िले संगारेड्डी के तहत वाक़ई कोहिर में म्यूनसिपल इंतज़ामिया के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कोहिर के काउंसलर्स और अवामी नुमाइंदों ने बल्दिया दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए म्यूनसिपालिटी के लिए फौरी तौर पर कमिश्नर की तखर्रुरी का मुतालबा किया। माहिरीन का कहना है कि नई बल्दिया के क़याम के बावजूद अब तक मुस्तकिल कमिश्नर या मुताल्लिक़ा बल्दियाती अफसरान की तैनाती नहीं की गई, जिसके बायस अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही है। अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी कमिश्नर का तखर्रुर किया जाए। तो क्या बोलते कमिश्नर साहब नहीं है, कमिश्नर साहब नहीं है, कमिश्नर साहब नहीं है। कमिश्नर साहब कब आती, कमिश्नर साहब कब काम करते, कमिश्नर साहब आती या नहीं आते, किसको पूछना समझ में नहीं आ रहा। आपने को है या ऑफिस है, ऑफिस में इतना बुरा हाल है, कोई पूछने वाला दिख नहीं है। किसी को कुछ बोलेंगे बोलते कोई पूछने को, कोई सुनने वाला आदमी नहीं है। इसलिए मजबूर हो के आज आके हम लोग प्रेस के सामने ये बात बताना चाह रहे, क्योंकि कमिश्नर रहते पूरे काम होती, ना चेयरमैन के हाथ में रहता ना काउंसलर के हाथ में रहता। जब तक कमिश्नर नहीं रहा, कमिश्नर आया तो हमारे क्या है सो क्या नहीं सो मालूम होता, बजट है नहीं है। लास्ट 6 महीने से बोल रहे 15 करोड़ रुपये कोई बोल रहे, वो आए या चले गए वो तक पता नहीं है। हमारे दूसरे कचरे का काम, लाइटा का काम। अब लाइटा का हाल ये है, रमज़ान रहने की वजह से कईयों काउंसलर हो दो, चेयरमैन हो दो, कोई भी हो दो, जिसके वार्ड में लोग गालियाँ खा रहे बोलते हैं ये म्यूनसिपालिटी से भी डाल रहे, कुछ कम पड़े तो दूंगा, उधार दुकानों पे ला के डाल रहे, उसके पैसे देने का रहता। जैसे लेबर है, लेबर एक लेबर भी अभी तक बढ़ा नहीं। जो लेबर है वही लेबर है, ग्राम पंचायत में जो लेबर थे वही लेबर। 7 महीने से लेबरों को तनख्वाह नहीं दिए बोल के जाके कोई काम बोले तो मग जीता ले, ये ले EMJ आ ले बोल तो उन लोगों का ऐसा रोना है। अब हुकूमत से हमारे को क्या मदद मिलती, क्या इमदाद मिलती। 15 करोड़ है बोल के बोले 15 रुपये नहीं, दूसरे फंड्स का रहता, वो फंड्स आए या नहीं है सो नहीं मालूम। अगर कमिश्नर साहब रहे, अकाउंटेंट रहा, मैनेजर रहा तो हमारे को मालूम होता कि क्या है क्या नहीं। अब बल्दिया के इलेक्शन इंतखाबात होने के बाद से 16 दिन हुआ। 16 दिन में पूरे तेलंगाना में हर जगह जनरल बॉडी मीटिंग हुई, खासकर रमज़ान के ताल्लुक से पूरे मीटिंग हुए। अब जहराबाद में परसों 8-10 दिन पहले मीटिंग में जहराबाद में MP साहब भी उसमें है, चेयरमैन साहब से तमाम काउंसलर मिलकर खासकर हमारे रमज़ान के वास्ते मीटिंग, स्पेशल मीटिंग अरेंज करें। मीटिंग अरेंज करके उसमें लाइटा के वास्ते पैसे अलॉट करें, 10 लाख या 15 लाख। हमारे कचरे के वास्ते, रमज़ान की साफ़ सफाई के वास्ते ये स्पेशल मीटिंग में करें। लेकिन हमारे कोई में ना मीटिंग है, ना म्यूनसिपालिटी है, ना तो क्या कोई आदमी आने वाला है, ना किसी को कोई पूछने वाला। यहाँ का इसका क्या हाल होता, कैसा होता समझ में नहीं आ रहा म्यूनसिपालिटी का। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट अहदेदारों से, खासकर म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट से, कलेक्टर साहिबा से, हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब से, हमारे MP साहब से, हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से, हमारे MLA साहब से, खासकर क्या हमारा प्रॉब्लम है। हमारे पास स्टाफ जो कमिश्नर एक ही चीज़ तो नहीं होता, हमारे कमिश्नर होना, अकाउंटेंट होना, TPO होना, हमारे को AE होना। अब कौन सा भी डेवलपमेंट काम करना बोले तो हमारे को AE की सख्त जरूरत है। AE की अब तक सूरत नहीं देखी। अब 16 दिन हुआ काउंसलर बन के, जब भी ऑफिस को आ रही ना हमारे को म्यूनसिपल का AE मिलता, ना तो TPO मिलता, ना तो हमारे को
दूसरा कोई ऑफिसर मिलता, जिसको देखे तो हमारे साहब की एक सूरत देखना, वो निखिल है कि दोनों की सूरत देखना, चले जाना। कुछ काम बोले साफ नहीं, कुछ काम बोले साफ नहीं। अब कुछ तो बोले बड़ी आवाज़ से गालियाँ दे रही हमारे को, कोई ऐसा है तो कोई वालों की किस्मत का ऐसा नसीब ऐसा है, क्या है अल्लाह को मालूम। मगर हमारे पास कमीशन की बहुत सख्त जरूरत है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट से कि हमारे कोहिर म्यूनसिपाल्टी को जो म्यूनसिपाल्टी का दर्जा दिया गया है, उस म्यूनसिपाल्टी दर्जे के साथ ही साथ तमाम स्टाफ को हमारे पास यहाँ पर परमानेंट हमारे पास कायम करें, तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमारा कोहिर कुछ डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो इतना कहते हुए तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे कम्युनिटी स्टाफ को जल्द से जल्द तकर्रुर किया जाए। जहीराबाद बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद वार्ड नंबर 14 के नौमुंतखब मजलिसी काउंसलर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन ने तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने वतन बाग मोहल्ले में अपनी ज़ाती रकम से बोरवेल डलवाया, जबकि एक और बोरवेल जल्द नस्ब करने का ऐलान किया, जिससे इलाके में पानी की किल्लत के मसले के हल की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। इस मौके पर इलाके के मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए रफ़ीउद्दीन की शॉलपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर ज़फ़र हुसैन, इफ्तिखार, अहमद सिद्दीक़, ज़ुबैर और हुज़ैफ़ा समेत बड़ी तादाद में अवाम मौजूद थी। निज़ामाबाद बाईपास रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मारुति इको गाड़ी में सवार अफराद नांदेड़ से वापस आ रहे थे कि डिचपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी और कई मरतबा उलट गई। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 4 ज़ख्मियों को फौरी तौर पर ज़िला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS ने जाए हादसे का मुआयना किया और बताया कि इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही और तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया। उन्होंने आवाम से एहतियात से गाड़ी चलाने की अपील की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना से राज्यसभा की 2 नशिस्तों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की नामजदगी दाखिल। मूसी नदी के नाम पर गरीबों के मकानात मिस्मार करना दुरुस्त नहीं, KTR का बयान। मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। अदालत से राहत पर के कविता का बयान, करार दिया इसे सच्चाई की फतेह। जल्द ही नई पार्टी कायम करने का किया ऐलान। मार्च में ही गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ट्रैफिक इंतजामात और दीगर का लिया जायजा। टोली चौकी में ज़ेर तामीर इमारत से गिरने से 3 मजदूर हलाक, 2 जख्मी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात।
हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414